फिट उदयपुर इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर अनूप पालीवाल। आप बच्चों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पालीवाल, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पालीवाल, बच्चों को लेकर ख़ास तौर पर कोविड-19 में पहली जो वेव थी इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सेकंड वेव ख़तरनाक वेव थी उसमें हो सकता है थोड़े बहुत बच्चे भी कोविड-19 पॉजिटिव हुए और कुछ माएँ भी हुईं। एक तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या इस कोविड-19 का इस दूसरी वेव में बच्चों पर असर पड़ा? कोविड-19 का एक तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऑल इंडिया रेडियो पे बुलाने के लिए। मैं आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कोविड-19 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोविड-19 जो वेव 1 थी, वेव 1 में हमने बच्चों को बहुत कम इन्फेक्शन देखा, मतलब बच्चे बहुत कम पॉजिटिव आए थे। पर वेव 2 के अंदर बच्चे बहुत पॉजिटिव आए, बहुत बच्चे पॉजिटिव आए। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि बच्चे पहले पॉजिटिव हुए क्योंकि बच्चों ने घुलना मिलना शुरू कर दिया था पार्क्स में और ये खेल रहे थे और किसी एक से इन्फेक्शन होकर वो सब जगह जा रहा था। और बच्चे जब बीमार होते थे तो उनको आइसोलेट ना करके उनके साथ सब लोग मिल के रहते हैं। ऑब्वियसली जब एक बच्चा बीमार होता है तो परिवार के लिए एक बहुत ही टफ टाइम होता है, तो पूरे परिवार उस बच्चे की तरफ आ जाता है और वहाँ से वो इन्फेक्शन पूरे परिवार में फैला। ऐसा मैंने कई जगह पे देखा और इफ़ेक्ट हुआ इस बार। पर बच्चों को इतना मतलब परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। बच्चे आराम से 2 या 3 दिन बुखार रहा और वो ठीक हो गए। पर जो बड़े उनके साथ रहे इन्फेक्ट हुए, उनमें मैंने काफ़ी उनकी स्थिति बिगड़ते हुए देखा। हाँ, तो ये चीज़ है कि पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। ये बीमारी बच्चों में इस समय हमें बहुत कॉमनली मिल रही है क्योंकि सेकेंड वेव में जो जो बच्चे इफ़ेक्ट हुए उनका जो अब असर आ रहा है वो 1 महीने से 2 महीने के बाद में आता है। और अब वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं इमरजेंसी में। कई बच्चे बहुत तेज़ बुखार के साथ में आते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो बच्चे कोविड पॉजिटिव रहे या जो जिनके परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव है और बच्चों का टेस्ट उस समय नहीं कराया, बच्चे उस समय एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको 2 महीने या 2 महीने के बाद में 102 से 104 के बीच में बुखार आता है। शरीर पे लाल चकत्ते आते हैं, आंखें लाल होती हैं, आंखों पे सूजन आती है। और अगर सही समय पे इलाज ना करें तो बच्चे शॉक में चले जाते हैं, जिनमें बीपी फॉल होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और हार्ट फेल होने की सिचुएशन में आ जाता है। तो इन बच्चों को तुरंत प्रभाव से अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना होता है और हमें हाई लेवल ऑफ सस्पिशन रखना होता है इस तरह के बच्चों में। तो जो भी बच्चा 102 या 104 बुखार पे हमारे पास आ रहा है, जिसकी आंखें लाल हैं और शरीर पे कोई चकत्ते आ रहे हैं, तो हम उसको उसी तरह से मान के और डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं। और जितना जल्दी इसमें इलाज देते हैं बच्चे उतने ही तुरंत प्रभाव से ठीक भी होते हैं। डॉक्टर पालीवाल, ये जो बच्चे जिनका पोस्ट कोविड सिंड्रोम बता रहे हैं, ये कौन कौन सी वय के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं? पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में बच्चे तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, मतलब जो बहुत ही बिगड़ के आईसीयू तक में भर्ती होना पड़ रहा है, वो एज ग्रुप हमें मिल रही है 6 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे में। मतलब इस एज ग्रुप में ज़्यादा मिल रहा है। 6 से नीचे के बच्चे में तेज़ बुखार वगैरह तो मिल रहा है। इनमें भी हम अगर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जांचें कराते हैं, तो सीआरपी, डी डाइमर लेवल काफ़ी बढ़े हुए आते हैं। बट ये उतने सिक नहीं होते और ये 4-5 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद इम्प्रूव हो जाते हैं। पर जो बच्चे बहुत सिक हो रहे हैं उनकी एज ग्रुप 6 साल से 16 साल के बीच में मिले हैं अभी मुझे तो। डॉक्टर पालीवाल, बच्चे जो कोविड-19 से प्रभावित हुए और ख़ास तौर पर आप तक आए, बताएं कि उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको अवॉइड किया जा सकता था और क्या ऐसे बच्चे अभी भी आपके पास आ रहे हैं और इनको भविष्य में कैसे स्वस्थ किया जा सकता है? कोविड-19 से बचाने का बच्चों को एक बहुत ही अच्छा जो तरीका था आइसोलेशन कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, जो कि हम लोग शायद फर्स्ट वेव के बाद में भूल गए। कई परिवार मतलब घुलने मिलने लगे थे, लोग पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे बहुत आपस में मिलने लगे थे। और सेकंड वेव को लोगों ने बहुत हल्के में लिया, उसको यही माना कि अब कोविड चला गया है और इस वजह से बच्चे बहुत इफ़ेक्ट हुए और इन बच्चों को परेशानी उस समय भी झेलनी पड़ी। और सबसे बड़ी जो मुझे जो गलती इसमें लग रही थी कि उस समय बच्चों को आइसोलेट भी नहीं किया गया, उन्हें परिवार के सब बच्चों के साथ या सब लोगों के साथ ही रखा गया और इस वजह से परिवार के कई लोगों ने अपनी जान भी खोई है। ऐसे भी मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे इन्फेक्ट हुए, उसके बाद उनके नाना या दादाजी कोविड से इन्फेक्ट हुए बाद में, बच्चे के बाद में, और उनकी डेथ हुई, ऐसा भी हुआ। तो ये चीज़ें परिवार के लिए एक लॉस था और इसको सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल से ही बचाया जा सकता था, बिकॉज वैक्सीनेशन आज भी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। आगे भी हमें इसी तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी हमें बच्चों को इस तरह से खुले में अभी नहीं जाने देना है क्योंकि बच्चे मास्क
कोविड प्रोटोकॉल्स इतना कॉमनली फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो लोग मास्क हटा देते हैं या बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स में चले जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ। ऑब्वियसली वो लोग इतने घुलते मिलते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कोविड के शुरू होने से सुन रहे हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाते और इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो बच्चे कोविड में इन्फेक्ट हुए उनकी इम्यून सिस्टम को हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, उनकी डाइट हमें अच्छी रखनी है। पोस्ट कोविड कई बार बच्चों को महीना 2-2 महीने तक थकान सी रह रही है, भूख ना लगना, ये एक सिम्टम था कोविड में इस बार बच्चों में। तो इन बच्चों का थोड़ा डाइट अच्छा रखेंगे, हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, तो ये इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बाहर निकल आएंगे। डॉक्टर पालीवाल, बच्चों के साथ कुछ दिक्कतें होती हैं, स्वाभाविक है, इसीलिए वे बच्चे हैं। एक तो ये कि उनका टेस्ट करने के लिए स्वैब लेने में भी कहते हैं प्रोफेशनल लोगों की कमी है, वो भी दिक्कत आती है। मास्क उनके साइज़ के मिलते हैं नहीं मिलते, बहुत बड़े मास्क उनको आते नहीं हैं। उसके बाद बच्चे हैं तो उनको आपने मास्क लगा भी दिया, कितनी देर वो लगा पाएंगे? खेलने कूदने का भी उनका मन होता है। तो इन सब दिक्कतों के बीच बच्चों की हिफाजत कैसे करें और क्या कुछ उन्हें सिखाया जाए, कैसे सिखाएं? ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों को सबसे पहले तो मास्क लगा के रखना वो बहुत मुश्किल है। प्लस छोटे बच्चों को मास्क अगर लग भी जाए तो वो कितनी देर उसे लगा के रखेंगे, ये भी एक मुश्किल की है। और बच्चों को बच्चों से ही दूर रखना ये एक नामुमकिन सा जो है। मैं मानता हूँ कि छोटे बच्चों को हम एक बच्चे से दूसरे बच्चे को अलग नहीं कर सकते और उनका वो बचपना सा इस कोविड में खो गया है। वो बच्चे 1.5 साल से घर में ही बंद हैं, स्कूल बंद हैं उनके। अगर हम उन्हें बाहर भी नहीं जाने देंगे तो वो एक तरह से कैद में रह रहे हैं। और कई बार हमारे पास इस तरह से बच्चे भी आ रहे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या इरिटेटेड हो गए हैं या घर में नॉर्मल जो बिहेव करते थे अब वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगे। तो इसमें हमें बच्चों को किसी तरह से घर में ही उनके साथ हमें अपना थोड़ा समय व्यतीत, माँ बाप को समय व्यतीत करना पड़ेगा, पेरेंट्स को उनके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा और उनके माइंड को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो ताकि मन में ही घर में ही खुश रहे, घर से बाहर जाने की ज़्यादा जिद ना करें। अगर बाहर जाते भी हैं तो मास्क उनको बिल्कुल बता के रखना है कि आपको ये पहनना ही है, बिकॉज आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास एक ही स्रोत है जो आप जिससे आप बच सकते हो, ये मास्क है। और दूसरे बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं तो थोड़ा सा उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और जिस बच्चे को भी बुखार है उस बच्चे को, पेरेंट्स को या अभिभावकों को खुद बाहर नहीं जाने देना चाहिए और उसका तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए। बिकॉज जितना जल्दी हम टेस्ट कराते हैं उतना जल्दी हम आइसोलेट कर लेते हैं। डरना नहीं होता है, लोग डरते हैं कि टेस्ट कैसे होगा, बच्चे का टेस्ट अलग से कैसे कर पाएंगे। पर अगर करवाना चाहें तो आजकल हमारे यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सब सुविधाएं इजीली अवेलेबल है और छोटे बच्चे को स्वैब वो ले लेते हैं आराम से। तो हमें उनका, जैसे ही किसी बच्चे को आपको फीवर लगता है, कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है कि कोविड की तरफ जा रहा है, तो तुरंत प्रभाव से उसका टेस्ट कराएं और बाहर जाने से उन्हें रोकें। डॉक्टर पालीवाल, थोड़ी सी उन बच्चों की बात करें जो दुर्भाग्य से कोविड-19 से ग्रसित हो गए और उनमें से हो सकता है कुछ लोग आपके पास पोस्ट कोविड सिंड्रोम लेकर आ रहे हों। बताएं कि क्या इन्हें जान का ख़तरा है या इन्हें अगर ये हो गया है या सिंड्रोम आ रहे हैं तो आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब वो बड़े होंगे तो क्या किस तरह के ख़तरे में रहेंगे? पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो बच्चों के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ है। अगर सही समय पे सही इलाज ना मिला या उसको समझने में देरी हो गई या पेरेंट्स को लगा यार बुखार है, बुखार की दवाई देते रहें और वो घर पे चलता रहा, तो जानलेवा भी हुआ है। कहीं जैसे हमने देखा, हमारे मित्रों से बात हुई है, यहाँ नहीं बाहर जैसे अहमदाबाद, मुंबई, वहाँ पे कई बच्चों ने अपनी जान भी खोई है। तो इस बीमारी का इलाज सही समय पे और सही सटीक इलाज देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है और उन बच्चों को आगे चल के भी ये प्रॉब्लम होगी इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये बीमारी अभी आप मानिए कि 1.5 साल से ही शुरू हुई है। इससे पहले इसके बारे में कोई मतलब कहीं कुछ मिला नहीं है। हालांकि जो पोस्ट कोविड जैसे मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6 महीने से फॉलोअप में वो बच्चे आ भी रहे हैं। पेरेंट्स उनके काफ़ी समझदार हैं क्योंकि वो इस दुख की घड़ी से निकल गए हैं। आज बच्चे उनके पास सुरक्षित हैं, पर वो हर मंथली फॉलोअप में आ रहे हैं और इन बच्चों को कम से कम साल भर तक फॉलोअप करना होता है। हर मंथ अपने पीडियाट्रिशियन को इनको चेक कराना होता है और ये कुछ भी अबनॉर्मल सिम्टम्स लगते हैं तो उस हिसाब से उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। आगे इनके ऊपर कितना प्रभाव रहेगा, क्या रहेगा, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। पर बच्चे ज़्यादातर एक बार स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें वापस, अभी मेरे जो फॉलोअप में 6 महीने से जो बच्चे आ रहे हैं वो अभी तक सब कुछ स्वस्थ हैं।
फिट उदयपुर प्रोग्राम में हमारे मेहमान डॉक्टर अनु पालीवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर पालीवाल, एक ख़तरा जो बार बार होता है, दूसरी वेव के बारे में भी कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसमें युवा लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए, और उनके प्रभावित होने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि उस वक्त तक युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। यानी बुज़ुर्ग लोग थोड़े से अवेयर भी रहे, उनका वैक्सीनेशन हो गया था, इसलिए उनकी मोर्टेलिटी नहीं रही। और अब थर्ड वेव की जब आशंका जताई जा रही है, तो इसमें सब विशेषज्ञ या बहुत सारे विशेषज्ञ ये ख़तरा जाहिर कर रहे हैं कि चूँकि बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ, तो अब वो ससेप्टिबल हैं। बताएं कि ये थर्ड वेव और अगर आती है, और उसके बाद हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के डॉक्टर, हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं कितने प्रिपेयर्ड हैं, और इसके लिए क्या क्या सावधानी रखी जानी ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीसरे वेव के बारे में जो आशंकाएं जताई जा रही है, और कई विशेषज्ञों ने बोला है कि पहले में ओल्ड एज इफेक्ट हुई, सेकंड में यंगस्टर्स हुए, थर्ड वेव क्योंकि अब हम देखेंगे तो पॉपुलेशन काफ़ी वैक्सीनेट हो चुकी है, और जो पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हुई वो लेस देन 18 ईयर्स ही है, तो उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। वो अगर कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे उनके। अब उनको बचाने का तरीका एक ही है कि कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, और ये जो लोग आपस में मिलते हैं, जो भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, वो बच्चों से थोड़ा बचा के रखें। मतलब आप वैक्सीनेट हो गए हैं, पेरेंट्स वैक्सीनेट हो गए हैं, तो वो बाहर जा सकते हैं, पर बच्चों को उस जगह पे ना ले जाएं जहाँ पे भीड़ भाड़ हो। इससे हम उनको इससे रोक सकते हैं थर्ड वेव को। बट थर्ड वेव की आशंका जिस तरह से हमारी जो भारतीय शिशु अकेडमी है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उनका कहना है कि बच्चे इफ़ेक्ट उतना नहीं होंगे, बिकॉज उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डिफरेंटली एक्ट करता है बड़ों के हिसाब से, तो उतना इन पे इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा हमारी अकेडमी बोलती है। बट स्टिल हम लोग सब तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अब जैसे थर्ड वेव की जैसे ही आशंका जताई गई, तो हमारे पूरे स्वास्थ्य जो महकमा है वो पूरा तैयारी कर चुका है, और उदयपुर में इसकी भी तैयारी चल रही है। हर पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर जगह पे बच्चों के लिए ये अलग व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि अगर थर्ड वेव आती भी है तो उनको उस तरह आराम से मैनेज किया जा सके, और उन्हें इस तरह की जो ये सेकेंड वेव में बेड न मिलना, ऑक्सीजन न मिलना, इस तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। डॉक्टर पालीवाल, कोविड-19 से जुड़ा हुआ एक दूसरा शब्द निरंतर चलता है, वो है इम्यूनिटी, जिसका आपने भी हवाला दिया। बताएं कि बच्चों के मामले में इम्यूनिटी, और ख़ास तौर पर फूड और ड्रिंक, वो क्या खाएं क्या पिएं। हालांकि माएँ बहुत सतर्क रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप खुद जानते हैं, किसी बच्चे को उसकी पसंद का फूड खिलाना तो आसान है, लेकिन उसको आइसक्रीम खिलानी तो आसान है, लेकिन उसको हल्दी वाला दूध पिलाना सच में मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा बताएं कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए क्या कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसे कौन से रास्ते आप बताएंगे कि वो चीज़ें उन्हें हम कैसे करके खिला पिला दें, इससे उनकी इम्यूनिटी बने और भोजन और पानी वो अच्छा लें। बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बैलेंस डाइट है। जब तक एक बैलेंस डाइट बच्चों को नहीं मिलेगी, उनका इम्यून सिस्टम उतना विकसित नहीं होगा। या आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब बच्चे को पसंद ही नहीं होगा, वो बच्चा नहीं लेगा। हल्दी वाला दूध बच्चे नहीं पीना पसंद करते, बिकॉज उसका टेस्ट उन्हें समझ में नहीं आता। बट अगर हम उन्हें अवेयरनेस देंगे, और क्योंकि बच्चे आजकल जैसे मैंने देखा है कि बहुत सतर्क हो गए हैं, वो ये सब न्यूज़ सुनते हैं, समझते हैं, और मैंने देखा है कि अभिभावकों के मास्क नीचे हो जाते हैं, पर बच्चे मास्क नीचे नहीं कर रहे हैं आजकल, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह से अगर हम उन्हें अवेयर करें कि ये चीज़ आप खाएंगे, ये चीज़ आप पिएंगे, तो इससे कोरोना नहीं होगा, तो बच्चे डेफिनेटली, जो 5 साल से ऊपर हैं बच्चे, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। 5 साल से नीचे के बच्चे को हमें थोड़ा सा किसी तरह समझा के और ये चीज़ें खिलानी होगी। हम इनमें वेरिएशंस ला सकते हैं, कुछ चीज़ें बदल के दी जा सकती हैं। जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे आयरन रिच फूड खाएं, तो हरी सब्जियों का सूप उन्हें बना के पिलाएं, या किसी तरह से कोई हम डिश ऐसी प्रिपेयर करें जिसमें हम वो सब चीज़ें मिक्स कर दें। विटामिन सी का ज़रूरत हमेशा रही है, और कोविड-19 में विटामिन सी ही एक ऐसी दवाई है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहे, और उसने बहुत अच्छा किया। मतलब कई डॉक्टर्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि विटामिन सी से अकेले ही उन्होंने कोविड-19 के कई पेशेंट्स को ठीक कर दिया। तो विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो हमें मिलता है वो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, और बच्चों को ज़्यादातर वो पसंद होता है, तो वो हम भरपूर दें। आयरन रिच फूड दें। बच्चे प्रोटीन की डाइट अच्छी लें ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। प्रोटीन के लिए हम प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और नेचुरली अवेलेबल प्रोटीन पनीर के अंदर मिलता है, एग के अंदर मिलता है, ये हम बच्चों को दें तो इनसे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। डॉक्टर पालीवाल, जाते जाते उदयपुर के तमाम बच्चों को तो क्या सलाह देंगे, उनके अभिभावकों को क्या सलाह देंगे ताकि वे स्वस्थ रहें और कोविड-19 से भी बचे रहें?
अभिभावकों से मेरे यही सलाह है कि एक तो वो अपना वैक्सीनेशन जरूर लें। वो सब वैक्सीनेटेड रहेंगे तो एक तरह से एक रिंग बन जाएगी कि जब वो खुद ही इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो बच्चों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी सलाह मेरी रहेगी कि बच्चों की डाइट पे ज़रूर ध्यान दें, बच्चों की डाइट इम्प्रोवाइज़ करें। जो भी डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके उनको जो सप्लीमेंट्स देने चाहिए उनको दे के उनकी डाइट इम्प्रूव करें। तीसरी मेरी सलाह रहेगी कि बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल्स हमेशा फॉलो करवाएं, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जा भी रहे हैं तो बच्चों को वहाँ ले जाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। इस तरह से मुझे लगता है कि थर्ड वेव को हम रोक सकते हैं और थर्ड वेव से पहले ही हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसी कामना रखता हूँ कि बच्चे इन्फेक्ट ना हो। मैं चाहता हूँ कि थर्ड वेव आ भी जाए तो हमारे जो ये बच्चे हैं ये बीमार ना पड़े। एज ए पीडियाट्रिशियन मेरे को सबसे ज़्यादा अगर दुख होगा कि अगर बच्चे इसमें इफ़ेक्ट होते हैं और बच्चों की जान को खतरा होता है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि बच्चे बीमार ना पड़े, ये थर्ड वेव आए ही ना, और आए भी तो बच्चे बीमार ना हो इसमें। आपके मुंह में गुड़ घी शक्कर। डॉक्टर अनूप पालीवाल, आपका हृदय से आभार।